तो आज मेरा जो टॉपिक है दैट इज आरसीएम का नेक्स्ट जनरेशन इवेंट, एक नए युग की शुरुआत। और ये कब होने वाला है? आप चैट में लिख के बताइए, ये कब होने वाला है? ये नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट कब होने वाला है? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के तो बताइए, थोड़ा लिख के बताइए कब होने वाला है। एक नए युग की शुरुआत कब होने वाली है? यस, 25 मई, दिल्ली, त्यागराज स्टेडियम। कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, मैं पहले थोड़ा उनकी बात करता हूं। एक बहुत ही अच्छा इवेंट हमारे पास में इसी महीना आने वाला है। जिन भी साथियों ने अचीव किया उनके लिए मुंबई इंतजार कर रहा है, आप बिल्कुल मुंबई जाएं। एक ये इवेंट है 7 और 8 मई का। जो भी हमारे रॉयल्टी साथी है, टेक्निकल साथी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उनके लिए ये इवेंट है, वो इसको जरूर अटेंड करें। और इस बात को इस अप्रैल में हर किसी की जवान पे जरूर लाना है कि अप्रैल की जीत ही असली जीत है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट है, इस इवेंट की जो टिकटें हैं, इस इवेंट की जो पासेस हैं, वैसे तो देखिए जो पासेस निकलनी थी वो निकल गई। लेकिन कहीं अगर आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग एयरप्लेन के पास कुछ जैक हो तो चला दीजिएगा। क्योंकि आज मैं देख रहा था कि जो हमारे कई सारे ग्रुप्स हैं उसमें आ रहा था कि इनको इतने टिकट की जरूरत है। तो डिमांड काफी ज्यादा है और टिकटें मुझे पता नहीं आपके अपलाइन के पास में है या नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर मिल जाए तो बोलेगा कि सर प्लीज मुझे मेरे लिए तो दे दीजिए। और आपकी टीम के लिए जो आपको लेना है थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए। और मुझे लगता है कि ये भी जीत आपकी अप्रैल की ही जीत है। इस महीने हमें बढ़िया काम करना है, बड़ा काम करना है। और उसके लिए क्या जरूरी है? हमारा आरसीएम का गुरुकुल। मॉर्निंग में 6:30 बजे आदरणीय टीसी सर खुद हमें बताते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अप्रैल में ग्रोथ करनी है तो क्या करना पड़ेगा। और ये रूपांतरण यात्रा पूरे देश भर में होने वाली है। 25 शहरों में ये सेलिब्रेशन होंगे। और इसके क्राइटेरिया आपके सामने में आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस रूपांतरण यात्रा को फोकस करके, अप्रैल को फोकस करके और अप्रैल की जीत ही को असली जीत मानकर, मुझे ऐसा लगता है इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से एक नई हम इतिहास लिखने वाले हैं। एक आरसीएम में एक नया इतिहास आने वाला है। आपको पता है कि शिखर के कार्यक्रम आने वाले हैं ऑल ओवर द इंडिया। ये आपके सामने में लिस्ट है। ऑल ओवर द इंडिया शिखर के कार्यक्रम पूरे भारत में आने वाले हैं। और टारगेट इस महीना 1500 पीवी की सोल का करना है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पे हम चलते हैं। आरसीएम का नेक्स्ट जनरेशन इवेंट, एक नए युग की शुरुआत। अगर आप एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग को लेकर, थोड़ा सा चैट बॉक्स में ई लिख के बताइए कि सर एक्साइटेड हो कि आज मैं क्या नया बताने वाला हूं। क्योंकि रेगुलर ये मीटिंग चल रही है और आपके मन में सवाल ये होगा कि सर बात तो वही करेंगे, वही नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, तो मैं आपको क्या नया होने वाला है? अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो यकीन मानिएगा आपको नया मिलेगा। अगर आप को लगता है कि सर कुछ नया आज मिलने वाला नहीं है, तो 100% आप सत्य हैं, आप सच बोल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि सर नया कुछ मिलने वाला है, तो भी 100% आप सच बोल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ नया मिलने वाला है, तो 101% आपको मिलेगा। एक इमेजिन कीजिए इस इवेंट के बारे में। सबसे पहली लाइन, एक बदलाव की चिंगारी है। उस इवेंट में जब हम जाते हैं तो वहां पे 6000 से ज्यादा लोग रहेंगे। तो ये किसी 6000 लोगों की बात नहीं है, बल्कि 6000 आने वाली जनरेशन्स की बात है। और ये सोचिए कि जो 6000 लोग वहां पे रहेंगे उनके माध्यम से कितनी पीढ़ियां बदलेंगी सर। आज आरसे में 4 करोड़ से ज्यादा ज्वाइनिंग है। 4 करोड़ की पीढ़ियां बदल सकती हैं। इस भारत की आने वाली पीढ़ियां बदल सकती हैं। तो ये एक इवेंट नहीं है, ये एक जनरेशन बदलने की चिंगारी है। अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हैं तो एक लाइन मैंने नीचे लिखी है, फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ। यूथ के द्वारा और यूथ के लिए, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी सर। तो चलिए आज का मेरा क्या पर्पस है। सबसे पहला, इस इवेंट के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना। हालांकि आज आपको बहुत सारी जानकारी दी गई। सेकंड, किस तरह से ये आपका इवेंट एक यूथ को इंपावर कर सकता है, कैसे मजबूत बना सकता है। तीसरा, कैसे एक व्यक्ति की लीडरशिप बिल्डिंग कर सकता है। एंड चौथा, कैसे जिंदगियां बदल सकता है। तो बात करते हैं यूथ की।
आज आपको जान के गर्व होगा कि भारत में 65% से ज्यादा यंग पॉपुलेशन है जो 35 साल के अंडर के हैं। और भारत की जनसंख्या भारत में नंबर 1 है ना, इंडिया मतलब वर्ल्ड में नंबर 1। तो अगर वर्ल्ड में नंबर 1 हमारी जनसंख्या है, 65% यूथ है, इसका मतलब यह है कि भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। और ये जो इवेंट हमारा होने वाला है, इस इवेंट को कौन लीड कर रहा है? यंग जनरेशन लीड कर रही है। तो वो सारी प्लानिंग कर रही है, तो एक विश्वास जो पूरे भारत के 65% युवाओं का भरोसा है, एक विश्वास है, एक लीडरशिप है, यंग माइंड की जो लीडरशिप वो आने वाली है, नजर आने वाली है, ये हमारी इस इवेंट में नजर आने वाली है। इस इवेंट में कौन प्रेजेंटिंग होगा, यानी कि कौन इवेंट पे होस्ट कौन होगा, कौन स्पीकर होगा? मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स एंड होस्ट ये होंगे हमारे यूथ। यूथ वहां का कमान संभालेंगे सर। और जब मैं यूथ की बात सुनता हूं तो मुझे याद आती है वो लाइनें, वापस में 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जाग जाओ ए नौजवान दोस्तों, आंधी तेज बहुत आई है, और जब जब हुआ परिवर्तन देश में युवाओं से क्रांति आई है। तो स्टेज पे आग लगाने वाले, यानी उस स्टेज पर जो बातें होंगी सर, वो एक अलग लेवल की बातें होंगी। अगर मैं इस पूरे इवेंट की प्लानिंग की बात करूंगा तो इसकी प्लानिंग हमारे सारे यूथ ने की है। एक यूथ के माइंड को एक यूथ ही समझ सकता है कि क्या एक यूथ को चाहिए। और किसी भी चीज की बात करूंगा, ट्रॉफी की बात करूंगा, फुलमाला की बात करूंगा, स्टेज पे डांस की बात करूंगा, एनीथिंग, हर चीज, ये जो इवेंट होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का वन एंड द ओनली इवेंट है जो आरसीएम करने जा रहा है, और जो यंग जनरेशन के द्वारा और यंग जनरेशन के लिए है, फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए गर्व की बात है। एक बार आप अपने पीठ को थपथपा सकते हैं कि क्या बात है, मैं एक ऐसे सिस्टम में हूं जहां पर युवाओं के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की जा रही है। मुझे ऐसा कोई भी और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म आज तक नजर नहीं आया। मुझे एक ही नजर आया, दैट इज आरसीएम। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा यहां पर। कैसे होगा? जो हमारे यूथ वहां पर इन्वॉल्व है, वो सारी लॉजिस्टिक्स को देख रहे हैं कि क्या सामान वहां पे लगने वाला है, किस तरह की कुर्सियां लगानी है, किस तरह के टैक्स लगाने हैं, कैसी सीटिंग व्यवस्था करनी है, क्या क्या सामान वहां पे लगने वाला है। एक्सपीरियंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और सोचिए कि अगर वो सारे व्यवस्थाएं यूथ कर रहे हैं तो क्या उनका विश्वास बनेगा, क्या खुद पे एक कॉन्फिडेंस आएगा, इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेज पे बात करेंगे। देखिए आज जनरली क्या होता है, एक आदमी, एक नया साथी जब स्टेज पर चढ़ता है तो उसको बड़ा डर लगता है, पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सोचिए जब 6000 लोगों के बीच में हमारे आरसीएम के यंगस्टर्स जब बात करेंगे तो क्या लेवल होगा उनके कॉन्फिडेंस का। एक अलग ही मोमेंटम होगा और एक अलग ही एनर्जी से सराबोर वो इवेंट होगा। इस इवेंट में युवाओं को समझा जा रहा है, इसके हिसाब से प्लानिंग की जा रही है। एक युवा क्या चाहता है? केवल पैसा नहीं, आज के डेट में युवा क्या चाहता है कि उन्हें ऐसा काम मिले जो उनकी जिंदगी का जो वैल्यूज है और जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाए। यानी कि लाइफस्टाइल भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, तो जिंदगी की वैल्यूज भी होनी चाहिए और मनी भी होनी चाहिए। ये इवेंट उस बात को समझ रहा है। अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ मैं चलूंगा तो एक मीनिंगफुल इंपैक्ट डालता है, यानी कि आप अपने एक विजन को ब्रॉड कर पाते हैं कि मैं जब इस काम को कर रहा हूं तो एक अलग दिशा में, एक अलग रास्ते में मेरी जिंदगी भी जा रही है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा, ये एग्जांपल आपको वहां पे सुनाई में आएंगे। आपको ऐसा एग्जांपल भी आएगा, एक 22 साल का लड़का शुरुआत की और आज 3 लाख रुपए महीना आरसीएम का कमा रहा है। सोचिए जब ये बात वहां पे लोगों को सुनाई पड़ेगी, ये बात उनको समझ में आएगी, तो क्या लोगों का मंजर होगा, क्या नजारा होगा। अगर वहां पे मैं बात करूंगा तो ऐसे भी लोग आपको नजर आएंगे जो जिन्होंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ में अपने 200 लोगों की टीम बना ली कुछ ही समय के अंदर में। 200 या उससे ज्यादा, 300 बना ली, 500 बना ली, 1000 बना ली, यानी कॉलेज के फाइनल ईयर में भी है। अब कॉलेज पास आउट करके उनका क्या कर पाएंगे, क्या उनकी प्लानिंग होगी, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि कॉलेज के साथ साथ में उनकी एक ऐसी टीम तैयार है जो कुछ भी कर गुजरने के लिए तमन्ना रखती है, जिनका एक बड़ा ड्रीम है, एक बड़ा विजन है। ऐसी स्टोरी हमको वहां पे सुनने के लिए नजर आएगी जिन्होंने 25 साल की एज में शुरुआत की। वो कपल थे, उन्होंने 25 साल की एज में शुरुआत की और 30 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास में है। वो जिंदगी में जो लेना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं, परिवार के लिए जो करना चाहते हैं, एवरीथिंग। और 18 से 30 साल के लोग जब आपको वहां पर नजर आएंगे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो एक तमाचा लोग लगाएंगे खुद के गाल को। बीसी सर कहते हैं कि तमाचा खुद को लगा लो, अगर ये आपने नहीं लगाया तो कोई और लगा देगा। लोगों को ये समझ में आएगा ये हमारे रोल मॉडल है, आरसीएम हमारा रोल मॉडल है, ये हमारे यंगस्टर हमारे रोल मॉडल है। जो हम चाहते हैं वही तो नजर आ रहा है। कहते हैं कि अगर नजर दिखाना है, अगर आपको एहसास कराना है, तो ऐसे माहौल में ले जाना पड़ता है जहां पे एहसास क्रिएट होता है। और अगर मैं लिगेसी की बात करूंगा, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने की बात करूंगा, तो ये भी वहां पे नजर आएगा कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कामयाबी ट्रांसफर हो रही है, कैसे अगला जनरेशन एक लीडर बन रहा है। तो ये चीजें आपको वहां पर नजर आएगी। और अगर मैं यूथ की बात करूंगा, यूथ का माइंडसेट कैसा होता है, डिजिटल, यानी कि वो चीजों को टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझना चाहते हैं। सोशल मीडिया की बात करूंगा तो सोशल मीडिया के नेटवर्क्स बहुत सारे हैं, अलग अलग नेटवर्क्स वो यूज करते हैं। अगर इनोवेशंस की बात करूंगा तो एक नई नई क्रांति, कुछ नया करने के में एक यूथ एक विश्वास करता है, स्पीड से काम करता है, क्रिएटिविटी चाहिए, फ्रेश पर्सपेक्टिव, यानी कि किसी भी चीज को देखने का एक नया नजरिया। तो ये चीजें आपको वहां पे महसूस होंगी कि आरसीएम क्या है। देखिए क्या होता है, सबको पता है कि सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने से सेहत बढ़िया रहती है, सुबह दौड़ना चाहिए, करना चाहिए। सबको पता है कि आरसीएम में कामयाबी है, लेकिन जब आप उनके एहसास करा देंगे तो कामयाबी उनको भी आएगी। एक ताला और चाबी की कहानी हमने सुनी है कि एक हथौड़ा और चाबी की कहानी सुनी है कि हथौड़ा बोलता है कि मैं तो ताले पे इतना वार करता हूं, फिर भी ताला आसानी से नहीं खुलता है, और आप पतली सी चाबी, आप कैसे उस ताले को खोल देती हो। तो चाबी कहती है हथौड़ों से कि आप तो बाहर से प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं इसके दिल के अंदर जाती हूँ और मैं इसके दिल के अंदर से उसको खोल देती हूँ, इसलिए ताला खुल जाता है। तो जब हम लोगों को वहां पर लेकर जाएंगे, यूथ को लेकर जाएंगे, और मेरा तो स्पेशली क्या मानना है कि जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं, अपने घर से जरूर आप एक अपने बच्चों को, अपने घर में अगर आपका भाई छोटा है या आपके घर में जो यंगस्टर्स हैं, उनको आप जरूर लेकर यहां पर आए। क्या है ये फ्रीडम है, एक पर्पस के माध्यम, एक फ्रीडम है पर्पस के साथ। 9 से 5, 9 से 5 पे नहीं फंसना है। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टाइम क्या मैनेज हो सकता है, क्या मेरे को इच्छा है घूमने जाने की, घूमने जाऊंगा ना, मेरे को इच्छा है कुछ करने की, मैं करूंगा ना। अगर इनकम की बात करूंगा तो मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूं, क्या उतना इनकम आ रही है क्या, जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी साथी यहां पे आरसीएम में आते हैं, इस इवेंट में आएंगे, उनको समझ में आएगा कि ये वो यंग ट्रेनर बन सकते हैं, वो अचीवर बन सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं, और वो लोगों की जिंदगियां और अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। अगर मैं आरसीएम की बात करूंगा एज ए फैमिली लेगेसी, जब हम देखेंगे एमरल्ड और उनके जो बच्चे हैं वो आपको वहां पे नजर आएंगे, और बाकी भी क्या भी बच्चे, बाकी भी हमारे जो साथी हैं, जो हमारे टेक्निकल अचीवर्स हैं, रॉयल्टी अचीवर्स हैं, हमारे बड़े और अचीवर्स हैं, उनकी फैमिली वहां पर नजर आएगी, तो उनको सम्मानित वहां पे किया जाएगा। तो हमें आंखों से नजर आएगा कि आरसीएम एक फैमिली का बिजनेस, एक फैमिली का काम है, एक परिवार का, एक पारिवारिक कार्य है, एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम है, और आने वाली जनरेशन को अलग लेवल पे ले जाने का काम है। ये फोटो आपको नजर आ रही होगी, ये सुखी परिवार, हर एक माँ बाप को चिंता रहती है अपने बच्चे की। देखिए एक बच्चे, जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप क्या सोचते हैं, माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर बेटा है तो उसका कैरियर बन जाए, और आज के डेट में हो सकता है बेटी का कैरियर भी सोचते हैं, बेटी की शादी भी सोचते हैं। लेकिन बेटे का कैरियर बनेगा या बेटी का कैरियर बनेगा, या बेटी की शादी, बेटे की शादी ये होगी, लेकिन उसके बाद भी माँ बाप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से चीजें डेवलप होगी, अगर मैं आज अपने बच्चे की बात करूंगा, मेरा बेटा आरुष आज 12 साल का है,
लेकिन जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से मैं उसकी चिंता से मुक्त हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास आरसीएम है। आज मैं सिस्टम में स्टार भी हूं। मेरा बेटा जब 18 साल का होगा, 19 साल का होगा, 20 साल का होगा, अरे जब वो कुछ करना चाहेगा तो क्या उसको 2 3 4 5 लाख रुपए महीने की नौकरी की जरूरत पड़ेगी? नो। क्या उसको करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट लगा के किसी काम को करने की जरूरत पड़ेगी? नो। बस उसको अपने पिताजी का, अपने पूर्वजों का एम्पायर खड़ा करना है, उस एम्पायर को आगे लेकर जाना है। जैसे मुकेश अंबानी के बेटे ने उनके कारोबार को आगे बढ़ाया, वैसे ही यहां पर आपकी जो लाइफ है, दैट इज ड्रीम लाइफ, और ये हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के लिए एक आने वाले समय में एक जिंदगी बनेगी, और उनको जिंदगी में कभी मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा। राइट। और तीसरी चीज जो वहां पर नजर आएगी, दैट इज फैमिली सिक्योरिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल नजर आएंगे आपको जहां पे आपको समझ में आएगा कि जब हम बात करते हैं कि यहां पर 7 जनरेशन की बात करते हैं, तो कैसे एक परिवार, देखिए एक व्यक्ति चला जाता है तो कभी भी उसकी कमी कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन उस परिवार, उस व्यक्ति के जाने के बाद भी परिवार वैसे का वैसा ही रहे, परिवार की जिंदगी वैसी की वैसी ही रहे, ये स्टेबिलिटी, ये स्थिरता, ये सिस्टम ला सकता है। और ये लाइव हमको वहां पे देखने के नजर आएगा, और कैसे दिन ब दिन बढ़ रहा है। मतलब आपको ये भी नजर आएगा कि कोई अगर गोल्ड पे था और आज उनके सर्वाइवल हो सकता है पर्ल पे हो, स्टार पर्ल पे हो, इनकम लगातार बढ़ रही हो। जैसे हम एग्जांपल खुद ही देखते हैं, स्वर्गीय ओपी शर्मा जी आज हमारे दुनिया, आज इस दुनिया में नहीं, हमारे साथ में नहीं है। वो जब थे इस सिस्टम में तो वो डायमंड थे, लेकिन जब उस दुनिया से गए, आज रवि ओपी शर्मा जी हमारे साथ में, हमारी ग्रेट अपलाइन है, और वो इस सिस्टम के स्टार डायमंड है। तो नहीं रहने के बाद भी किस तरह से इनकम बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़ती है, और किस तरह से आने वाली जिंदगी में स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हमको नजर आएगी। केवल इनकम नहीं, हमको नजर आएगा लंबे समय तक स्थिरता के साथ में, और कैसे ये सुरक्षा लगातार और मजबूत हो रही है। जैसे जब कोरोना काल का पीरियड आया तो पूरा दुनिया इथल पुथल हो गई, लोगों के धंधे जा रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लेकिन जो मेरी हाईएस्ट पिन आई, स्टार रूबी, वो कोरोना काल के पीरियड में आई सर। तो जब पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल रहता है तो आरसीएम इस बात का प्रतीक होता है कि दुनिया में और कुछ चले ना चले, आरसीएम चलेगा। अगर आपको ऐसा यकीन है तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए आई, यानी मुझे भी यकीन है। अगर आपको भरोसा है आरसीएम पे तो थोड़ा आई लिख के बताइए, मुझे भी भरोसा है कि आरसीएम ऐसा ही है। तो ये एक लॉन्ग टर्म का सिस्टम है, एक टाइम की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक टाइम का खाना नहीं है, ये एक महीने की इनकम की बात भी नहीं है, ये एक कार की बात भी नहीं है, एक घर की बात भी नहीं है, एक व्यक्ति को खाना खिलाने की बात भी नहीं है। ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लीडरशिप बनाने का एक फैक्ट्री है। पैसा लगातार आए, यानी इस महीना भी आए, अगले महीना भी आए, उसके अगले महीना भी आए। कैसे टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, कैसे टीम बिल्डिंग करते हैं, कैसे अपने आने वाली पीढ़ियों को इस सिस्टम को हस्तांतरित कर सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म सिस्टम, और ये सारी चीजें आपको नजर आएगी उस इवेंट में। और कैसे यूथ हमारे फैमिली पिलर्स बन रहे हैं। कोई हो सकता है आपको नजर आएगा वहां पे जो कहता है कि मैंने आरसीएम की शुरुआत की और मेरी बहन की फीस मैं दे पा रहा हूं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक यूथ जो अपने, हो सकता है पेरेंट्स पे निर्भर रहता हो, अगर उसने आरसीएम की शुरुआत की और अपने बहन की स्कूल की फीस हो, बहन की कॉलेज की फीस हो, अगर उसने देने की शुरुआत कर दी, तो उसके लिए कितने बड़े गर्व की बात है, कितनी बड़ी एक एक गुडविल की बात है। हम ऐसी भी चीजें वहां पर नजर आएगी जो सुनाई पड़ेगा कि मैंने अपने पिताजी के कर्जों को मुक्ति मन की मदद की। देखिए बेटे के नाम से, मतलब बेटे को जब पिताजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब पिताजी को बेटे के नाम से जाना जाएगा तो पिताजी को भी गर्व होता है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल वहां पे नजर आएंगे। लोगों को वहां पे नजर आएगा कि मैंने मेरी बाइक आरसीएम से ली। बाइक लेना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आदमी ने अपनी बाइक आरसीएम से ली, खुद के पैसे से कमा के ली। और लोगों को वहां पे ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे, उन्होंने जिंदगी का पहला घर खरीदा। उनकी लाइफ में आज तक हर व्यक्ति, हो सकता है किराए के घर पे रहता होगा, पूर्वजों की बात करता हूं, लेकिन आरसीएम की वजह से पहला घर खुद के पैसे से खरीदा,
तो मुझे लगता है भावनाओं का जो सैलाब है, इस हमारे प्रोग्राम में भावनाओं का सैलाब हमको नजर आएगा, लोगों की इमोशंस आपको वहां पर नजर आएंगे। और आरसीएम एक जिंदगी है, आरसीएम एक फीलिंग है, ये फीलिंग वहां पे हम महसूस कर पाएंगे। तो क्या आपको करना है, क्या आपको करना है, व्हाट इज द कॉल टू एक्शन? सबसे पहला, ब्लॉक योर डेट, 25 मई 2025, ये डेट पे आपको दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है। सेकेंड चीज, अगर आपने अभी तक टिकट प्लान नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि रेलवे की टिकटें खुल गई है और वेटिंग में मिले, जिसमें मिले, आपको रेड रेल में मिले, आपको आईआरसीटीसी में मिले, आपको तत्काल में मिले, जैसे भी मिले, लटक के आना पड़े लटक के आइए। और अगर हो सके तो पहले से प्लानिंग कीजिए, अपनी टीम को भी थोड़ा एक्साइटेड कीजिए। ये जो प्रोग्राम डेली रात को 9 बजे चल रहे हैं, इसमें लोगों को लेकर आइए। देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी एक्साइटेड रहे, आपकी टीम भी कुछ बढ़िया करे, तो उसको यहां पर लेकर आइए। और एक और चीज जो यहां पर लिखी हुई है, दैट इज एम्पावर यंग लीडर। आप अपनी टीम के यंग लीडर को तैयार कीजिए, आप उनको बोलिए कि इस प्रोग्राम में जाना ही जाना है। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो उनको भी लेकर आइए, बच्चे यानी कि जो थोड़ा चीजों को समझ पाए, तो उनको आप वहां पर लेकर आइए और आप अपने परिवार को वहां पर लेकर आइए। सिक्योरिटी, एक यूथ, ये सारी चीजें हमको वहां पर समझ में आने वाली है। तो कैसी तैयारी करनी है? मेरे को तो ऐसा लगता है हिस्टोरिक तैयारी करनी है। हम रेगुलर इवेंट्स की तैयारी, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, जितनी करते हैं, गुड इवेंट्स की तैयारी जितनी करते हैं, लेकिन आप देखिए नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी कितनी बड़ी करनी है। आप इस ग्राफ को देखिए समझ में आता है कि कितनी बड़ी तैयारी आपको करनी चाहिए। और जो भी लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो वो वाई लिख के बताइए कि सर यस मैं सहमत हूं, मैं कमिटेड हूं, मैं तैयारी मैं खुद बड़ी करूंगा, अपनी टीम से मैं बड़ी तैयारियां करवाऊंगा और मैं एक इंस्पिरेशन बनूंगा लोगों के लिए कि इस इवेंट की सबसे बड़ी तैयारियां मैंने अपनी टीम से करवाई। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप जरूर वाई लिख के बता सकते हैं कि यस मैं इस नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी, आज तक किसी भी बढ़िया से बढ़िया इवेंट की मैंने जो तैयारियां की उससे कम से कम 10 गुना से ज्यादा, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 10 गुना से ज्यादा नजर आ रहा है। तो 10x, कम से कम 10 गुना मुझे इसकी तैयारियां करनी है। अगर आप इसकी तैयारियां बड़ी करेंगे तो रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे। याद रखिएगा कि छोटे इवेंट में हमेशा छोटे निर्णय लिए जाते हैं और बड़े इवेंट में हमेशा बड़े निर्णय लिए जाते हैं। एक ऐसा इवेंट जहां पे हर तरफ इमोशन का सैलाब होगा, लोगों के इमोशन वहां पे होंगे, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये एक हिस्ट्री बनने जा रही है। बस सवाल ये है कि आप इस हिस्ट्री को देखने वाले होंगे या हिस्ट्री बनाने वाले में से एक होंगे। और हिस्ट्री आगे बनानी है तो आप लोगों को लेकर आइए। चीजें यहां पर सर, अपने अंदर की आग, अपने अंदर की जो आग है, इस आग को थोड़ा सा आपको और जलाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। यार मैंने इसकी तैयारी कर ली तो आने वाला 2025 क्या हो सकता है? टीसी सर कहते हैं कि 2025 हमारा बदलने का टाइम है। आने वाले 25 सालों में जो नहीं हुआ, पिछले जो 25 साल में नहीं हुआ, आने वाले 5 साल में हो सकता है। तो उसके अंदर की जो आग है, उस आग उसको लेना है तो आग तो जलानी पड़ेगी ना, अंदर की आग। कुछ बड़ा करना है, इस मोमेंट को आपको कैप्चर करना है। जिंदगी बदल सकती है सर, इस मोमेंट को कैप्चर करना है। तो ये जो नारा चल रहा है, इस नारे को अगर आप चाहें तो सभी पढ़ सकते हैं कि अगर इतिहास बनाना है तो आ जाओ दिल्ली। चैट बॉक्स में लिख के बताइए AJD, शॉर्टकट में AJD, है ना। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं इस नारे को बनाने वाले हमारे सभी यंगस्टर्स के लिए कि उन्होंने ये नारा बनाया। और कहते हैं कि नारों से सरकार बदल जाती है सर, तो नारों से जिंदगियां भी बदल सकती है। और मेरे जो ग्रेट अपलाइन सचिन सर कहते हैं कि हम सब शीशे के घर पे हैं, हम जो करते हैं लोगों को नजर आता है। और मेरा ऐसा दिल से मानना है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जो लोगों को नजर आए। अगर इतिहास बनाना है तो आ जाओ दिल्ली। अगर एवरेज से ऊपर जाना है, औसत से ऊपर जाना है, तो आ जाओ दिल्ली। अगर आरसीएम का फ्यूचर का फेस बनना है, अगर रोल मॉडल बनना है, तो आ जाओ दिल्ली। अगर अंदर की आग आपको चिंगारी भड़कानी है तो आ जाओ दिल्ली। अगर जिंदगी को बदलना है हमेशा के लिए तो आ जाओ दिल्ली। और अगर आपको सपने को, अपने परिवार को, अपने फ्रीडम को लेना है तो आ जाओ दिल्ली। तो आप आ रहे दिल्ली? यस। तो आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर यहां पर लिखे जाएगा
25 मई 2025 दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम, जहां पर यह इतिहास लिखा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत होगी आपके जिंदगी की। अगर शुरुआत करनी है जिंदगी की, इतिहास बनाना है जिंदगी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास बनाने के लिए कुछ ऐतिहासिक काम करना पड़ता है। और ऐतिहासिक काम करने के लिए इस अभियान को, इस सिस्टम को समझना पड़ता है। रेगुलर अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहे, रेगुलर आरसीएम गुरुकुल के टच में रहे, रेगुलर आप इस नेक्स्ट जनरेशन के इवेंट में आते रहे और जिंदगी को अगले मुकाम पर लेकर जाएं। मेरे को जो सबसे बड़ी बात लगती है कि जिसकी जितनी बड़ी तैयारी उसकी उतनी बड़ी जीत। अगर आपकी तैयारी छोटी है तो आप इसका फायदा कम ले पाएंगे। अब ये मान के चलिए कि ये जो इवेंट है ये समुद्र है। अगर आप चम्मच से लेके जाएंगे, यानी अगर आप टीम में अकेले जाएंगे तो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन अगर टीम के 2 3 4 साथी को लेकर जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आगे प्लानिंग होगी। तो अगर समुद्र के पास में चम्मच लेके जाएंगे तो चम्मच के बराबर मिलेगा, बाल्टी लेकर जाएंगे बाल्टी के बराबर मिलेगा, और बड़ी तैयारी करेंगे, लोगों को लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे मेन बात तो यही है कि क्या आपको पासेस मिल रही है क्या। अगर मिल रही है तो फटाफट इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपने अपलाइन को फोन लगाइए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि मेरे लिए इतना टिकट चाहिए ही चाहिए। अब वो अपलाइन की टेंशन है वो कहां से इंतजाम करेगा, आप अपनी टेंशन तो रिलीज कर दीजिए। राइट। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।